टुडे वी लर्न अबाउट फैक्टर। यहाँ डिस्कस करेंगे यहाँ पर फैक्टर के बारे में कि फैक्टर हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं। यह देखें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। अगेन एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो। ये फॉर्मेट हमारे पास है। आप यहाँ देखें, अगर हम ए और सी को जब मल्टीपल कर रहे हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, और ए यहाँ पर जब हम ए और सी को जब मल्टीपल कर रहे हैं वो रिजल्ट आ रहा है नेगेटिव। ए और सी को मल्टीपल करने पर पॉजिटिव आ रहा है। इट मीन्स इफ़ बी इज़ पॉजिटिव देन बोथ फैक्टर आर पॉजिटिव एंड बी इज़ नेगेटिव देन बोथ फैक्टर आर नेगेटिव। अगेन यहाँ डिस्कस करते हैं, इफ़ बी इज़ नेगेटिव देन मेजर फैक्टर नेगेटिव एंड माइनर फैक्टर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव। सेकंड केस देखें, बी इज़ पॉजिटिव देन मेजर पॉजिटिव और माइनर आपका आ जाएगा यहाँ पर नेगेटिव। इस तरह से हमारे पास अभी तक जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है जिसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहते हैं उसको सोल्व करने का ये शॉर्ट मेथड है। अब हम इसको यहाँ डिस्कस करते हैं कि क्या मीनिंग इसका समझें। देखिए, एक क्वेश्चन हमारे पास है 5x स्क्वायर प्लस ये क्वेश्चन है, जब हम वैल्यू ऑफ ए हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इट मीन्स 5, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 7 एंड कांस्टेंट टर्म सी 2। जब हम ए को सी से मल्टीपल कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट आ रहा है 5 क्रॉस 2 इट मीन्स 10। अब आपको ऐसा करना है कि 10 मल्टीपल करने पर आपको 10 मिल रहा है, जबकि आपको एडिशन पर यहाँ पर क्या मिल रहा है 7। आपको ये देखना है कि ऐड करने पर तो क्या आ जाए 7 आ जाए और मल्टीपल करने पर 10 आ जाए। तो अगर हम यहाँ 10 के फैक्टर करते हैं तो 10 कैसे कैसे आ रहा है मल्टीपल करने पर 10 इंटू 1 और सेकंड 5 इंटू 2। अब आप देखें यहाँ पर ऐड करने पर कितना आ रहा है 11, जबकि यहाँ ऐड करने पर कितना आ रहा है 7। तो मुझे यहाँ रिजल्ट क्या चाहिए 7। तो इट मीन्स यहाँ जो फैक्टर होंगे जब इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और किस में करेंगे 5 और 2 में। तो यहाँ देखिए 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ देखें 5x स्क्वायर 7 को हमने स्प्लिट किया 5x प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ देखें यहाँ पर कॉमन, तो यहाँ पर आएगा 5x कॉमन। 5 के टेबल में 5 वन टाइम आता है और 5x ये वन टाइम हो गया। यहाँ से कॉमन आया 2, ये 2 हमने यहाँ लिया x प्लस 1। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये कि आपके दोनों ब्रैकेट इक्वल आएंगे, ये दोनों ब्रैकेट सेम आना चाहिए। अब यहाँ देखिए 5x प्लस 2 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगेन हम एडिशन का एक और क्वेश्चन लेते हैं, 6x स्क्वायर (14x). अब यहाँ देखें वैल्यू ऑफ ए 6 है, वैल्यू ऑफ बी 14 एंड वैल्यू ऑफ सी 4। ए को सी से आप मल्टीपल करें तो आपका रिजल्ट आएगा यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाई 6 24। अब और बी है आपका 14। तो आपको इस तरह से फैक्टर करने हैं कि ऐड करने पर तो आपको कितना मिल जाए 14, लेकिन मल्टीपल करने पर यहाँ पर रिजल्ट आपको कितना मिले 24। तो हम यहाँ क्या करेंगे 24 के फैक्टर आप करते हैं। 24 के फैक्टर क्या क्या होंगे 24 क्रॉस 1, 12 क्रॉस 2, 8 क्रॉस 3 और 6 क्रॉस 4। लेकिन आपको ऐड करने पर कितना लाना है 14। तो देखो यहाँ ऐड करने पर कितना आ रहा है 25, यहाँ आ रहा है 14, यहाँ आ रहा है 11 और यहाँ पर आ रहा है 10। तो जो हमारा रिजल्ट है वो किससे मिल रहा है 12 इंटू 2 से। तो हम इसको यहाँ लेंगे 6x स्क्वायर और 14 को ब्रेक करेंगे किस में 12x प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ देखें 6 और 12, तो ये दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं 6 के टेबल में आ रहे हैं। 6 के टेबल में 6 वन टाइम आ रहा है, 12 2 टाइम आ रहा है।
ऐसे यहाँ देखें 2 और 4 ये दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं, 2 की टेबल में। 2 की टेबल में 2 1 टाइम और 4 2 टाइम। अब ये देखिए दोनों ब्रैकेट हमारे इक्वल आ गए। इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो 6x + 2 एंड x + 2 होगा। इसी तरह से माइनस वाले केस में हम यहाँ देखें, (14x). तो जब हम यहाँ चेक करें वैल्यू ऑफ a एट वैल्यू ऑफ b -14 एंड वैल्यू ऑफ c 5, जब आप a को c से मल्टीपल कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट आ रहा है 8 × 5 इट मीन्स 40। तो अब आपको ऐसे फैक्टर करने के ऐड करने पर आपको कितना दे दे, -14। तो अब यहाँ देखें, यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखें कि अगर हम पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीपल करते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीपल करते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है। तो यहाँ जो आपका केस डिस्कस हो रहा है AC पॉजिटिव यानी 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव कब हो रहा है, जब या तो दोनों ही पॉजिटिव है या दोनों ही नेगेटिव। अब अगर B पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव लेंगे जैसे हमने इन दोनों केस में लिए, और अगर हमारा B नेगेटिव है तो फिर हम दोनों ही नेगेटिव लेंगे। जैसे यहाँ देखो हमारे लिए -40 नेगेटिव आ रहा है तो हम दोनों ही नेगेटिव लेंगे। तो अब हमारी जो डिजिट थी वो क्या है, यहाँ पर 8x² - 14x + 5। अब यहाँ जब हमने देखा तो ऐसी डिजिट हमें चाहिए तो हमने यहाँ पे लिया -10x - 4x + 5 = 0। अब आप देखो ऐड करने पर कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, और मल्टीपल करने पर यहाँ पर कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, और माइनस को माइनस से मल्टीपल करेंगे तो प्लस का 40 आ रहा है। अब यहाँ देखें 8 और 10 ये दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं, ये दोनों 2 की टेबल में आ रहे हैं। तो 2 की टेबल में 8 कितने टाइम आ रहा है, 4 टाइम, और 10 5 टाइम। अब यहाँ देखें ये दोनों, तो जो साइन यहाँ होगा वो एज इट इज़ आप यहाँ ले लेंगे। 4 और 5 ये किसी की भी टेबल में नहीं आ रहे, 1 की टेबल में आ रहे हैं। तो 1 की टेबल में 4 टाइम आएगा और 5 टाइम आएगा। अब ये देखें आपने यहाँ माइनस बाहर लिया तो ये अंदर के साइन को चेंज कर देगा, यानी जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव में, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव में। अब आपके दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। तो आपका जो क्वेश्चन है 2x - 1 एंड 4x - 5 ये आपका सॉल्यूशन रहेगा। इसी तरह से आगे हम और डिस्कस करें। 3x² 10x। अब आप यहाँ देखें जब हम a और c को मल्टीपल कर रहे हैं, यानी a की वैल्यू हमारे लिए 3 है, b की वैल्यू -10 और c की वैल्यू 8। जब हम a और c को मल्टीपल कर रहे हैं तो रिजल्ट आपको आ रहा है 24। तो हमें यहाँ ऐसी डिजिट लाना है जो ऐड करने पर तो कितना दे दे, -10, लेकिन मल्टीपल करने पर 24। तो आप देखिए वो डिजिट क्या है, 6 और 4, क्योंकि हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो -10 मिल जाएगा, माइनस के 6 माइनस के 4 ऐड करने पर -10, मल्टीपल करने पर +24। तो हम इसको किसको स्प्लिट करेंगे, यहाँ पर 10 की जगह। तो यहाँ देखें 3x² -6x -4x + 8 = 0। अब यहाँ देखें 3 और 6 ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में। ये 3 की टेबल में 1 टाइम आएगा और 6 2 टाइम। अब जो साइन यहाँ रहेगा वो एज इट इज़ आप यहाँ शिफ्ट करेंगे। 4 और 8 ये दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं, 4 की टेबल में। 4 के टेबल में 4 1 टाइम और 8 2 टाइम। अब आप देखिए आपने बाहर माइनस लिया है, यानी अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। अब जो आपका आंसर आया वो 3x - 4 और x - 2। यानी आपने यहाँ पर देखा कि अगर हमारे पास ax² + bx + c या ax² - bx + c की फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट पार्ट हमारा ये होगा कि पहले हम ac को देखें कि ac क्या आ रहा है। अगर ac पॉजिटिव आ रहा है तो अगर b आपका पॉजिटिव होगा तो उसके दोनों ही फैक्टर हमारे पॉजिटिव में आ जाएंगे, और अगर b नेगेटिव होगा तो दोनों ही फैक्टर हमारे नेगेटिव में आएंगे। और यहाँ पर हमेशा क्या होगा, एडिशन होगा। यहाँ पर हमेशा क्या होगा, एडिशन। तो ये काम एडिशन पर होगा। अब इसके ऑपोजिट हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन को डिस्कस करते हैं। यहाँ देखें ax² - bx
माइनस सी एंड ax स्क्वायर प्लस bx माइनस सी। दोनों केस में जब आप AC को मल्टीपल करेंगे तो रिजल्ट आपका माइनस आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। हम जानते हैं 2 डिजिट का मल्टीपल नेगेटिव कब होता है, जब कोई एक पॉजिटिव और कोई एक नेगेटिव हो। तो यहाँ पर अगर आपका B, ये जो B है, अगर B आपका नेगेटिव रहेगा, इट मीन्स आप ये कहेंगे जो हमारा बड़ा पार्ट है, जो हमारा मेजर है, वो नेगेटिव रहेगा और माइनर आपका यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। इसी तरह से अगर B आपका पॉजिटिव है तो हम ये कहेंगे जो हमारा मेजर है वो पॉजिटिव आ जाएगा और माइनर आपका आ जाएगा यहाँ पर नेगेटिव। इस क्वेश्चन को हम यहाँ से डिस्कस करते हैं। देखें 3x स्क्वायर माइनस 8 और ये हो गया 2x। अब आपको ऐसी डिजिट कंसिडर करनी है कि मल्टीपल करने पर तो कितना आ रहा, -24। अब आप जानते हैं प्लस को माइनस से मल्टीपल करें या माइनस को प्लस से मल्टीपल करें, दोनों केस में रिजल्ट आपका माइनस ही आएगा। तो यहाँ देखें 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, मल्टीपल करने पर माइनस के 24 आ रहे हैं और सब्ट्रैक्ट करने पर आपको यहाँ क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। पहले वाले में ऐड, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पर -2 लाना है। तो आप क्या करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x और माइनस 8। अब आप देखें जब मल्टीपल कर रहे हैं तो 24 आ रहा है, यहाँ भी माइनस का 24 आ रहा है, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पर -2। यहाँ जब b नेगेटिव था तो मेजर नेगेटिव, तो यहाँ मेजर पार्ट हमारा कौन है 6, तो 6 नेगेटिव हो गया। अब यहाँ देखें कॉमन अगर हम लेंगे तो 3 और 6 में कॉमन कौन है 3 है, तो ये आ जाएगा x माइनस 2। और यहाँ देखें 4 और 8 में कॉमन कौन है 4 और ये हो जाएगा x माइनस 2। तो ये दोनों डिजिट आपकी सेम आ गई, इट मीन्स हमारा आंसर हो गया 3x प्लस 4 एंड मल्टीप्लाई बाई x माइनस 2। और आगे हम डिस्कस करें यहाँ पर, तो एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर ले लेते हैं 6x स्क्वायर ये कोई क्वेश्चन है। अब आप देखें 6 को जब हम 8 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 48 आएंगे। 6 को जब हम 8 से मल्टीपल करेंगे तो -48 आएंगे और मुझे सब्ट्रैक्ट करने पर कितना लाना 8, तो वो डिजिट क्या हो गई। तो आप देखें अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, आप ये देखें 48 किस किस के टेबल में आ रहा है, तो 12 के टेबल में कितने टाइम में आता है, वो 4 टाइम में आता है। अब आप देखो यहाँ मेजर कौन है 12, तो इसको तो नेगेटिव ले लिया और माइनर को हमने पॉजिटिव लिया था कि सब्ट्रैक्ट करने पर -8 मिल जाए। अब यहाँ देखें क्या रिजल्ट आ रहा है, 6 और 12 ये दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं, 6 के टेबल में। 6 के टेबल में 6 1 टाइम और 12 2 टाइम। यहाँ देखें 4 और 8 ये दोनों 4 के टेबल में, 4 के टेबल में 4 1 टाइम और 8 2 टाइम। अब जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 6x प्लस 4 एंड x माइनस 2, ये हमारा आंसर रहा। तो इस तरह से अब हम एक और इसका 4th केस डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर यहाँ आप देखें, इसी को मैं आगे ले रहा हूँ 6x स्क्वायर और -8 अगर हम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे लिए, प्लस कर देते हैं इसको, ये 8x। अब आप देखें यहाँ पर तो वैल्यू ऑफ a आपके लिए 6 है, वैल्यू ऑफ b 8 है और वैल्यू ऑफ c -8 है। हमेशा मल्टीपल किसको कर रहे हैं, a और c को। तो ac का रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है, -48। और आप b को ऐसे फैक्टर करने हैं, 48 देखो किस किस के टेबल में आ रहा है, 1 के टेबल में 48 टाइम, 2 के टेबल में कितना आ रहा है 24 टाइम, 3 के टेबल में कितनी बार आता है ये 3, 4 के टेबल में ये आ गया हमारे लिए 12 टाइम, 6 के टेबल में ये 8 टाइम आ गया। अब यहाँ जो हमने रिजल्ट देखा है, अब मुझे सब्ट्रैक्ट करने पर कितना लाना 8, तो यहाँ तो आ रहा 47, ये हमारा नहीं चलेगा, ये 22 आ रहा है, ये भी नहीं, ये माइनस करेंगे तो 13 आ रहा, इसको माइनस करेंगे तो 8 आ रहा और इसको माइनस करेंगे तो 2। तो ऐसी केवल एक ही डिजिट आपको मिलेगी, वो कौन है, ये 8 है। तो अब आप इसको यहाँ लिखेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ b पॉजिटिव है, तो जिसमें मेजर पार्ट है 12 वो पॉजिटिव रहेगा और माइनर पार्ट आपका नेगेटिव रहेगा, यानी 6x स्क्वायर प्लस आप यहाँ देख लें 12x
-4x -8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम 6x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x + 2। अब यहाँ जो साइन रहेगा वह एज इट इज़ यहाँ रहेगा। और यहाँ ये दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं? 4 के टेबल में। ये 4 के टेबल में 1 टाइम और ये 2 टाइम। और हमने कहा था कि माइनस कॉमन लेने पर साइन चेंज होंगे, तो जो नेगेटिव था वो आपका पॉजिटिव होगा, जो पॉजिटिव था वो आपका नेगेटिव होगा। अब हमारा जो आंसर आया वो x + 2 एंड 6x - 4 आया। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अब यहाँ देखें, पहले तो मैं कैटेगरी पहचाननी है, कौन सी कैटेगरी का, सब्ट्रैक्शन का या एडिशन का। तो हमने देखा AC का साइन आ रहा है नेगेटिव, यानी ये हमारे किस फॉर्मूले का है? सब्ट्रैक्शन का। तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमें कितना लाना है? 2 लाना है। और मल्टीपल करने पर कितना आना चाहिए? 24। तो आप देखें यहाँ जो सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आ रहा है, यानी वो डिजिट 2 से तो बड़ी होगी। तो 2 से बड़ी ऐसी कौन सी डिजिट है जिसकी टेबल में 24 आता है? तो 3 के टेबल में आता है कितने टाइम? 8 टाइम। लेकिन 8 में से 3 को माइनस करूँगा तो 5 आएगा। फिर 3 के बाद 4 के टेबल में कितने टाइम आता है? 6 टाइम। और 6 में से 4 को माइनस करूँगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 2। यानी मेरा जो रिजल्ट रहेगा वो 3x² + 6x - 4x - 8 रहेगा। अब ये बैलेंस कर रहा है। अब यहाँ देखें, यहाँ से हम 3x कॉमन ले लें तो x + 2 हो जाएगा। यहाँ माइनस है, तो अब आप ये देखें यहाँ कॉमन ले लेंगे तो x + 2। अब जो रिजल्ट आया वो आया 3x - 4 एंड x + 2। इस तरह से हम और क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं।